अब है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डिफरेंट रीजन, कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ पीपल हेल्प टू मेक इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स। अब आपने इतनी सारी पढ़ी धर्मों में, कल्चरल में, रिलीजियस बैकग्राउंड में, तो वो इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाता है। द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग बड़े आराम से रहते हैं, पीसफुल वे में रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता। और ये किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिस फ्रेज वॉज कॉइंड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही टॉक्ड अबाउट इंडियन यूनिटी इन हिज फेमस बुक। तो उन्होंने इसके बारे में अपनी फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है। क्या? कि इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग दैट इज फ्रॉम आउटसाइड। कहते हैं ये कोई वो चीज नहीं है जो बाहर से आई है, बट इज समथिंग डीपर, जो इंडिया में अंदर है, मतलब इंडिया के में अंदर है, डीपर तक है, गहरी है, लोगों में है। मतलब ये हमने किसी बाहर से नहीं सीखा, हमसे ये खुद में ही है। He further says that in India the widest tolerance of belief and custom is practiced and every variety is acknowledged and even encouraged। तो वो फर्दर कहते हैं कि इंडिया में वाइडेस्ट, कहते हैं धर्मों और कस्टम को टॉलरेंस इज प्रैक्टिस, मतलब हम अपना तो अपनाते हैं और दूसरे को भी उसका अपनाने देते हैं और उसका भी मानते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं जाते और हर एक को हम ध्यान देते हैं और हम उनको बढ़ावा देते हैं। एक्नॉलेज्ड। Of course, India diversity has also been a source of its strength। ये हमारी ताकत भी है, हमारी डाइवर्सिटी। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जब हमने आज़ादी की लड़ाई रही थी, मैन एंड वुमेन, जो आदमी और औरत थे, लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले, कल्चर, रिलीजियस, रीजनल बैकग्राउंड, अलग अलग जगह पे रहने वाले, केम टुगेदर टू अपोज ब्रिटिश। सारे इकट्ठे एक जगह आ गए थे और सबने किसका विरोध किया था? ब्रिटिश रूल का इंडिया में। British thought that they would divide Indians because of their diversity and rule over them। तो ब्रिटिश ने क्या सोचा था कि वो इंडिया को ना डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो इस वजह से उस पर राज कर पाएंगे। और ये कुछ हद तक उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में कर भी दिया था। इतने साल इसलिए रूल कर गए थे क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया था उन्होंने इंडिया में, लेकिन और कोई ऐसे अलग नहीं हो पाया। थोड़ा सा ये फर्क आया। द पीपल ऑफ इंडिया शोड ऑल द टाइम दैट दे कुड बी डिफरेंट एंड स्टिल गेट यूनाइटेड इन नीड्स। कहते लोग जो है इंडिया के, उन्होंने दिखा दिया कि कभी भी, मतलब ऑल द टाइम दे कुड डिफरेंट, वो हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन जब जरूरत होगी तो वो एक है। गेट यूनाइटेड। पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ प्लान्ड टुगेदर, पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ प्लान्ड टुगेदर, वर्कड टुगेदर, वेंट टू जेल टुगेदर ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम। अब अलग अलग जगह से आए थे ना लोग, ठीक है ना, वो कहते क्या था, इकट्ठे प्लान किया, इकट्ठे काम किया और इकट्ठे ही जेल गए। वो जब ब्रिटिशर्स ने जेल में डाला तो इकट्ठे ही गए वो लोग। पीपल, सॉन्ग्स, प्लेज, ये सब लिखे गए हैं। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ कंट्री और कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। कहते हैं हमारे जो पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सब चीज़ें, उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा इतना रिच ट्रेडिशन है, लेकिन उनमें भी उन सब के लिए रिस्पेक्ट है। ठीक है, फॉर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। पोएम को लिखते हुए भी हमने सब धर्मों को, सब भाषाओं को, सबको रिस्पेक्ट दिया। इंडिया फ्लैग में देखो सिंबल है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बाय द पीपल ऑफ इंडिया होल वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। कहता है अब इंडियन फ्लैग जो है वो एक सिंबल है जो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो हमने यूज किया इंडिया के लोगों ने, पूरी होल कंट्री में एक ही फ्लैग यूज हुआ। अब एक गाना भी गाया गया अमृतसर में, जब जलियांवाला बाग में लोगों को मारा गया था ना, मैसेकर हुआ था, ये जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, तो फॉलोइंग सॉन्ग वॉज संग। कौन सा गाना गाया गया? इन विच द लार्ज नंबर ऑफ अनआर्म्ड इनोसेंट पीपल वर किल्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, बहुत सारे अनआर्म्ड, मतलब उन पे कोई हथियार नहीं थे और वो बिल्कुल इनोसेंट लोग थे, निर्दोष लोग थे। ये वाला गाना गाया हो गया होगा।